हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। आज हम कल्की जी के विवाह के बारे में बात करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, उनका दो विवाह होगा, एक पद्मा जी से होगा, एक वैष्णो देवी से होगा। वैष्णो देवी के बारे में आपने कथा भी सुनी होगी कि वैष्णो देवी ने तपस्या की राम जी को पति रूप में पाने की। तो राम जी ने कहा कि अभी तो वो एक पत्नी व्रत धर्म में हैं, जब वो कल्की अवतार के रूप में कलयुग में आएंगे तब उनसे विवाह करेंगे। तब तक आप त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करो और वहाँ सब भक्तों के संकट दूर करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपने और सुनी होगी। उस टाइम पे अरण्य वन में जब राम जी गए तो वहाँ के ऋषि मुनियों देख के भगवान को मोहित हो गए और वो भगवान से कहने लगे कि भगवान, हम आपको जो है पति के रूप में पाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों की मैं ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। तो आप सब गोपियाँ बनकर, जब मैं कृष्ण बनकर आऊँ तो आप सब गोपियाँ बनकर आना द्वापर युग में। लेकिन एक बात आपको नहीं लगती कि वैष्णो देवी को अलग ही आशीर्वाद दिया भगवान ने? वो भी कलयुग के अंत में आएंगे। चाहते तो वैष्णो देवी को भी बोलते कि आप गोपी बनकर वहाँ पर आइए, या भगवान के जैसे मान्यता है, कृष्ण जी ने 1108 विवाह किया, वैष्णो देवी से भी कर लेते। लेकिन अभी के टाइम पे ही क्यों बोला? और एक बात, ये रामायण में नहीं है, ये बात है ना। ये ना तुलसीदास जी के रामायण में है, ना वाल्मीकि जी के रामायण में। ये बात कहाँ से आई? कौन से वेद शास्त्र ग्रंथों में ये बात कही गई है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ये नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और कुछ बातें मैं तो अभी भी ये बोल रही हूँ आपको कि हमारे ग्रंथों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है, तो ये बात भी इतनी सही नहीं लगती, इतनी सटीक नहीं लगती। क्योंकि जब अभी भगवान, हमने पहले भी बताया कि अभी जो कल्की जी का अवतार है, पूर्णावतार है ना, तो अभी जब भगवान पूर्णावतार में आएंगे और निष्कलंक अवतार होंगे, जिसमें बिल्कुल भी कोई भी कलंक नहीं होगा, ऐसे समय में, कलयुग के समय में आकर, और कलयुग में अभी क्या नियम है? एक पत्नी व्रत का है ना। कोर्ट भी यही मान्यता देता है, सारे लोग यही बोलते। तो भगवान कैसे दो विवाह कर लेंगे जब ये एक विवाह का नियम बना है? तो ये जो बातें हैं, या तो ये छेड़छाड़ की हुई है, या तो किसी भी, मैंने ऐसे शास्त्रों में या ग्रंथों में ये बात नहीं पढ़ी हुई है। मैंने भागवत रामायण ऐसा पढ़ा है, पर मुझे ये बात तो नहीं मिली। अगर आपको कहीं पे मिली होगी, कहीं पे दिखी होगी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ग्रंथों में हमारी छेड़छाड़ करके जिसके मन में जो आया लिख दिया, है ना। जिसको जो भी समझ आया लिखते गए, अपने मन से कहानियाँ बना दी। और हम लोग तो वो कोई चीज़ ज़्यादा समझते नहीं, हम तो उनकी बातों में आ जाते हैं। हाँ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। लेकिन आप लॉजिक लगा कर देखिए, भगवान जो हैं अभी आ रहे हैं, पद्मावती जी से विवाह करेंगे, ये बात सही लगती है ना। वो भी मनुष्य रूप में है, तो वो भी उनसे विवाह करेंगे, ये बात बिल्कुल सटीक लगती है। और पद्मा जी से विवाह के बाद युग परिवर्तन होगा, ये कहा गया है। पद्मावती उनकी शक्तियाँ हैं, ये शक्ति हैं, ये भी बातें बिल्कुल सटीक लगती है ना। लेकिन ये बात मुझे सही नहीं लगती कि वो वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये बनी बनाई बात है, और यूट्यूब पे काफ़ी चल गई है। यूट्यूब के पहले बहुत कम लोग ये जानते थे, सुना तो हमने भी था, हमने सीरियल में देखा, तब हमें पता चला कि ऐसी भी कोई स्टोरी है। सीरियल में ज़रूर हम लोगों ने देखा है, लेकिन रियल में हाँ, कभी किसी बड़ों ने भी ये बात नहीं सुनाई है ना। कि हम लोगों को पहले के लोग स्टोरी बताते थे ना, जो नानी दादी नाना जी जो भी है ना। तो ये स्टोरी तो कभी हमने नहीं सुनी, आपने सुनी है? आपको क्या लगता है कि सच में ऐसे वैष्णो देवी से विवाह हो सकता है? मतलब लॉजिक लगा के आप सही दिमाग से सोचिए। पद्मावती जी हमेशा विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी ही आई हैं। अभी ये नई, मतलब नई बात हो गई ना। वैसे भी वैष्णो देवी को भले ही लोग कुछ भी बोले, लेकिन उनको मानते किसका अवतार है? उनको मानते हैं दुर्गा माता का अवतार, है ना। नवरात्रि में उनकी पूजा होगी, नवरात्रि में सब कुछ होता है, भगवान के उनका अवतार मानते हैं। तो आप देखिएगा, आप भी ही मुझे कमेंट में सही बात बताइएगा, पर मुझे ये नहीं लगता कि उनका वैष्णो देवी के साथ विवाह होगा। और एक बात फ्रेंड्स, अभी आए हैं भगवान, तो नियम में बंधे हुए हैं। और अभी जब उनको पद्मा जी मिलेंगी, देखो नाम लेने से ही मतलब कितनी एनर्जी फील हो रही है। ये एनर्जी मुझे वैष्णो देवी के नाम से, मतलब कल्की जी के साथ विवाह होगा, ऐसी एनर्जी फील नहीं होती जो पद्मा देवी से विवाह होगा बोलने से ही अंदर से लगता है कि हाँ, ये बातें सच है, ये पॉसिबल है। ऐसा मतलब एक अंदर से खुशी हो रही कि हमारे भगवान का, हमारी माता का विवाह होगा। कितनी अच्छी बात है ना। तो इन लोगों का
विवाह होगा और जैसे हमने वीडियो भी बनाया है उसके बाद ही कल्कि जी को उनकी शक्तियाँ मिलेंगी। वो पद्मावती जी ही हैं, शक्ति स्वरूपा है ना। उनके विवाह के बाद ही फिर कलयुग का अंत होगा और ये हमारे लिए ही, भक्तों के लिए ही भगवान ऐसा कर रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ना। जब उनका विवाह होगा पद्मावती जी के साथ कल्कि जी का, तो हम लोगों पर ही उनका आशीर्वाद बरसेगा। जो भक्त होंगे, जो भगवान को मानते होंगे, भगवान की कृपा होनी और दुगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान की शक्ति उनको मिल जाएगी। ये शक्ति उनको ज़रूर मिल जाएगी, है ना। तो बाकी शक्तियों की बात तो ज़्यादा समझ में नहीं आती कि कोई बोल रहा है कि संभाला में जाके कल्कि जी को शक्ति मिलेगी, कोई और कुछ बोल रहा है धरती पर नहीं कहीं और मिलेगी। ये पॉसिबल नहीं लगता है। भगवान अभी धरती पर हैं, सिंपल मनुष्य के रूप में है, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। क्योंकि देखो अभी के टाइम पे कोई चमत्कार नहीं होते, छोटे मोटे किसी को आ गया तो आ गया, पर कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। तो भगवान क्यों करेंगे। उस टाइम का द्वापर का युग, त्रेता का युग बिल्कुल अलग था आज के समय से, है ना। तो उस टाइम पे थोड़ा चमत्कार दिखा भी सकते थे, लेकिन अभी का टाइम, अभी छोटे मोटे चमत्कार नहीं दिखाएंगे, भगवान सीधे बड़े से चमत्कार दिखाएंगे। तो इन चमत्कारिक बातों पे आप भी विश्वास मत किया कीजिए। कई बातें बस ऐसी हो जाती है, लेकिन हम लोगों का मन क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है ना, विश्वास नहीं करूँगा तो कहीं पाप तो नहीं लगेगा ना, मुझे कुछ गलत तो नहीं होगा ना। नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा। आपकी आत्मा जो बोलती है वो बिल्कुल सही गाइड करती है आपको। आपकी आत्मा ही सब कुछ है। कभी कभी आप अपने मन से पूछ के देखिएगा कि ये काम सही है या ये बात सही है, गलत है। आपकी आत्मा बिल्कुल आपको सही तरीके से गाइड करेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।